Hello dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your first lecture of class 8 mathematics chapter number 2 exponents and powers. So dear students, in your previous class you have learned about the powers with positive integers as exponents, laws of exponents and expressing natural numbers as the product of powers of prime factors, and the last one is the expressing very large numbers in the standard form, it means powers of 10. So all these topics we have already discussed in your previous class, means in class 7. Now in class 8 the chapter exponents and powers. So in this chapter we are going to discuss the powers with negative integers as exponents, laws of exponents and expressing very small numbers in the standard form, and then after which the comparison of very large numbers and the small numbers. So these topics we are going to discuss in this chapter. So let's start our today's lecture with the topic पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. सो जैसा आपने क्लास 7 के अंदर स्टडी किया था पावर्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, सो अब उसका यहाँ पे एक तरह से अपोजिट हम टॉपिक है जो हम क्लास 8 के अंदर स्टडी करेंगे, विच इज द पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. सो एज हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 मैंने लिखा हुआ है. इट मीन्स 2 की पावर 4 का मीन्स क्या है कि मुझे 2 की मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ कितने टाइम्स करनी है, 4 टाइम्स करनी है. नाउ अब जो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू लिखी है 2 की पावर 4, सो हियर द 2 रिप्रेजेंट्स द बेस. 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट करता है. एंड जो हमारा यहाँ पे 4 है, जो पावर 4 है, ये सिंपली यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, या फिर समटाइम्स हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं. नाउ अभी हमें बताता क्या है यहाँ पे, सिंपली एक्सपोनेंट क्या बताता है हमें. सो इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस बाय इटसेल्फ, यानी कि जो बेस है उसको हमें कितने टाइम्स क्या करना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है. सो हियर द एक्सपोनेंट इज 4. इट मींस हमें 2 को कितनी टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, बाय इटसेल्फ हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो लाइक दैट जैसा मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है. सो ये यहाँ पे हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया रिगार्डिंग द बेस एंड द एक्सपोनेंट. नाउ अब हम आगे मूव करते हैं. सो लाइक दैट मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n. सो यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा क्या है, n. अब n यहाँ पे क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर. n क्या है हमारा यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर है. इट मीन्स कितनी भी इसकी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो पावर कितने, इनफाइनाइट पावर हम बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स. सो वी कैन सिंपली से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स. सो हमें यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करनी है, n टाइम्स हमें यहाँ पे करनी है. नाउ अब हम सिंपली बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स की, पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं. सो लेट अस नाउ फाइंड 2 की पावर -4. सो यहाँ पे हमें पावर कितनी गिवन है, -4 गिवन है. सो ये किसके इक्वल होगी और क्यों होगी, कैसे होगी, सो हमें यहाँ पे ये क्या करना है, स्टडी करना है. सो लेट्स ऑब्जर्व द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनको स्टडी करते हैं. सो लाइक दैट मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4. इट मीन्स 2 की मुझे बाय इटसेल्फ कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 4 टाइम्स. देन आफ्टर विच हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा. नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 की पावर 3, मीन्स मैंने 1 पावर क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट विल इक्वल्स टू 8. 8 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे. या फिर मैं सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूं जो अबव केस है, मैं हमारे पास यहाँ पे क्या था, 16 आया था. अगर मैं उसको सिंपली 2 से डिवाइड करूं देन अगेन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2. इट मीन्स 2 की मुझे बाय इटसेल्फ 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, देन इट विल बी इक्वल्स टू 4. और 4 कैसे आ सकता है, प्रीवियस केस में 8 था, अगर मैं उसको 2 से क्या करूं, सिंपली डिवाइड करूं मैं यहाँ पे. नाउ अब आगे मूव करते हैं. नाउ 2 की पावर 1, इट मीन्स 1 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है. देन आई कैन सिंपली से ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी. और आई कैन सिंपली राइट दिस एज 4/2 लिख सकता हूं मैं. नाउ अगर आपको यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 0, इट मीन्स वहां पे कोई भी पावर नहीं है. इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी. और आई कैन सिंपली राइट 2 डिवाइडेड बाय 2, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. नाउ अब इस ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद अब हम आगे मूव करते हैं. सो अब हम इस सेम पैटर्न को अब हम दूसरे तरीके से यहाँ पे राइट करते हैं. सो लाइक दैट यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर -1 है.
सो इट मीन्स 1 is divided by 2 और I can simply write this as 1/2. सो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूं, इसको मैं राइट कर सकता हूं. नाउ अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है 2 की पावर -2. सो आई कैन सिंपली राइट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 2. नाउ अब डिवीजन का साइन है सिंपली यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर हम 2 को कहां पे लेके आए, नीचे लेके आए, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो रेशनल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने वहां पे ऑपरेशंस को स्टडी किया है. सो किस तरह से वहां पे ऑपरेशन होगा. सो लाइक दैट ये भी हमारे पास यहाँ पे रेशनल नंबर्स ही है. सो रेशनल नंबर्स का डिवीजन हमने पढ़ा है जब हम P/Q एंड R/S दो रेशनल नंबर से हमारे पास और दोनों को डिवाइड करना है. देन सिंपली हम क्या करते हैं, वहां पे जो रिवर्स होगा हमारा दूसरा रेशनल नंबर उसका जो रेसिप्रोकल होगा सिंपली उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे. सो लाइक दैट वही यहाँ पे कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं. सो मैं यहाँ पे अगेन उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसको. नाउ सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 2, then it will be simply written as 1/2 की पावर 2. I can simply write this as here. Now again अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर -3 लिखी हुई है. So it means 1/2 की पावर 2 divided by 2. Then यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 की पावर 3. नाउ अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 की पावर -4 है. देन अगेन इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं. देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 की पावर 4 आ जाएगी. सो इट मीन्स अगर हमारे पास 2 की पावर -4 है देन वो किसके इक्वल होगी, वो इनवर्स के इक्वल होगी 2 की पावर 4 के. सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 2 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर -4. सो इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ अब यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको बता रहा हूं सिंपली. सो हमने जब मल्टीप्लीकेशन को स्टडी किया था रेशनल नंबर्स के केस में, सो वहां पे हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को स्टडी किया था. सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, वहां पे सिंपली उसका अपोजिट होता है. सो सेम यहाँ पे अगर हम बात करें, सो सेम हम यहाँ पे बोल सकते हैं सपोज अगर हमारे पास कोई एक नॉन जीरो इंटीजर है लाइक दैट ए. सो ए हमारे पास यहाँ पे कोई नॉन जीरो इंटीजर है. देन सिंपली अगर मैं ए की पावर क्या लिखूं -m लिखूं वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर. m क्या है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है. देन वो किसके इक्वल हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल्स टू इट्स रेसिप्रोकल. किसके इक्वल हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा. मींस 1/a की पावर m हो जाएगा. सो वी कैन सिंपली से हियर दैट a की पावर -m is the multiplicative inverse of a की पावर m and a की पावर m is the multiplicative inverse of a की पावर -m. So like that बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है जो हमने रेशनल नंबर्स के केस में स्टडी किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का. सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है ये कंसेप्ट यहाँ पे किस तरह से हम पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं, उनको हम किस तरह से वहां पे राइट कर सकते हैं. सो लाइक दैट हम उनको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. देन आफ्टर विच ऑन द बेसिस ऑफ दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कुछ क्वेश्चंस की वहां पे प्रैक्टिस करेंगे. So dear students, now after observing the previous observations, I can simply say here like that, if we have P/Q, हमारे पास क्या है P/Q एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और m क्या है हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. देन आई कैन सिंपली राइट हियर P/Q की पावर -m. यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सिंपली P/Q रेशनल नंबर है और इसकी पावर क्या है -m है. देन इट विल इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होगा एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/P/Q की पावर m. सो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. नाउ आई कैन ऑल्सो राइट हियर, अगर मैं इसका क्या करूं सिंपली रेसिप्रोकल करूं, then I can simply write here Q/P की पावर m और I can simply write here Q की पावर m/P की पावर m. So ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, सिंपली कंसेप्ट आ गया है फॉर फाइंडिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नाउ अब इसी कंसेप्ट को यूज करके अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं. सो बेसिकली इस कंसेप्ट पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में प्रेजेंट है. सो अब हम उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं. सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है इवेल्युएट. हमें इवेल्युएट करना है 3 की पावर -4 को
2/3 की पावर -5 को एंड -4 की पावर -2 को हमें इवेल्युएट मींस इनको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो लाइक दैट सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 3 की पावर -4 है। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 3 की पावर 4 लाइक दैट। मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। नाउ अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं देन आई कैन सिंपली राइट हियर 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Then after multiplication, so 3 की जब आप 4 times itself multiply करोगे then this will be कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/81. So this will be the answer of the first part. ये हमारे first part का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Now moving on to the second part. So यहाँ पे मैंने कौन सी मैंने यहाँ पे थ्योरी यूज की है, सिंपली जो भी हमने पीछे स्टडी किया था। सो लाइक दैट a की पावर क्या है, अगर -m है देन दिस विल बी इक्वल्स टू a की पावर m। सो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज किया है। सो आपको यहाँ पे सिंपली ये भी क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट करना है कि आपने क्या वहां पे कंसेप्ट यूज किया कि हमारा आंसर 1/18 आया। सो ये भी यहाँ पे मस्ट है, आपको ये भी यहाँ पे लिखना होगा। नाउ या तो आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो एज वी ऑल नो दैट इज इक्वल्स टू, देन आप सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके सोल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे a क्या है, a हमारा 3 है और m क्या है, यहाँ पे 4 है हमारा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सो इन द सेकंड पार्ट वी हैव सिंपली गिवन 2/3 की पावर -5। सो ये हमारे पास गिवन है। सो एज हियर यू कैन सी ये हमारे पास सिंपली पता है एक रेशनल नंबर है p/q वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर मींस वैल्यू क्या है 5 है। नाउ अभी हमने स्टडी किया कि अगर हमारे पास क्या है p/q कोई भी हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर है और उसकी पावर क्या है, अगर -m है देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल हो जाएगा लाइक दैट। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं q/p की पावर m और आई कैन सिंपली राइट हियर q की पावर m/p की पावर m। सो इसी कंसेप्ट को हम यूज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लाइक दैट वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे सिंपली। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू को पुट कर रहा हूं। सो q क्या है यहाँ पे 3 है, p क्या है यहाँ पे 2 है, देन दिस विल बी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 एंड नीचे क्या है 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। नाउ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं लिखूं सो 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and multiplied by 3 अपॉन 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। नाउ जब आप इनकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन करोगे देन आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नाउ 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 9, 9 की 3 में 27, 27 की 3 में करेंगे देन 81 एंड 81 की 3 में करेंगे तो ये आएगा 243 अपॉन 2 4 4 8 8 16 16 एंड 32। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो लाइक दैट बस आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। सो ये दो कंसेप्ट आपके यहाँ पे यूज होंगे इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन इज लाइक दैट। सो जहां पे भी आपको सिंपली एक नंबर गिवन हो, सो देखिए है तो ये भी एक रेशनल नंबर, बिकॉज आई कैन सिंपली राइट दिस एज चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने स्टडी किया है। बट सिंपली आप अगर कोई फ्रैक्शन में गिवन है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करो सिंपली लाइक दैट है, और अगर वो सिंपली फ्रैक्शन में नहीं है सो लाइक दैट आपको ये कंसेप्ट वहां पे यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -4 की पावर -2। सो अगेन हमारे पास ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। सो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है। सो पुटिंग दी वैल्यूज हियर, सो वैल्यूज को पुट करेंगे देन दिस विल बी 1/-4 मल्टीप्लाइड बाय -4। नाउ ये कितना आ जाएगा 1/60। नाउ माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और मल्टीप्लाई में जब कभी भी हमारे क्या हो नेगेटिव साइन हो और जो पावर्स हैं वो क्या हो वो इवन हो देन साइन वहां पे कैंसिल हो जाएगा, और अगर ओड हो पावर देन वहां पे साइन हमें पुट करना पड़ेगा। सो ये आप क्लास 7 के अंदर आपने ये स्टडी किया है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है अच्छे से ये कंसेप्ट किस तरह से हमने यूज किया यहाँ पे। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। सो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है ये, सो इनके हमें क्या फाइंड करने हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सो चलिए देखते हैं किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 2 की पावर -4। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। ये इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। नाउ जब हम इसमें सिंपली इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, देन दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 16। सो द आंसर हियर इज द 16 और वी कैन सिंपली से द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 की पावर -4 इज 2 की पावर 4। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 7 की पावर -2। सो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 7 की पावर -2, this will be 7 की पावर 2, then 7 power 2 is equals to 7 multiplied by 7, then this will be 49. So evaluate भी कर रहे हैं हम साथ साथ यहाँ पे इनको। Now in the third part, सो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारे पास वैल्यू है 4/5 की पावर 3 है। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, the multiplicative inverse of 4/5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/4 की पावर 5 -3। सो ये हो जाएगा। नाउ अब इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, सो भी हमने पीछे ही कंसेप्ट पढ़ा है, P/Q की पावर अगर क्या है -m है, देन सिंपली वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देन दिस विल बी 5/4 की पावर 3। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सोल्व किया, जो पीछे भी हमने कंसेप्ट को स्टडी किया था उसी कंसेप्ट पे ये हमारा बेस्ड है यहाँ पे। देन इनको क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, देन दिस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो लाइक दैट यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। सो नाउ इसका आंसर आपको बाय योरसेल्फ नोट करना है यहाँ पे। सो सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। सो बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। सो पीछे भी हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को स्टडी किया, उन्हीं दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस हमारे बेस्ड थे। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की हियर। सो इन द सेकंड क्वेश्चन, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। सो हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल नंबर्स है। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इनकी पोजीशंस को देखते हैं, इनके प्लेसेस को देखते हैं। सो हियर इधर डेसिमल से इधर अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में से इधर देखते हैं। सो 5 1s प्लेस पे है, 2 हमारा 10s प्लेस पे है, 0 100 प्लेस पे है और 1 हमारा 1000s प्लेस पे है। सो मैक्सिमम यहाँ पे कितने प्लेसेस हमारे प्रेजेंट है, ये हमारे प्लेसेस है 1000s प्लेस। एंड अब हम बात करते हैं डेसिमल के पोर्शन की, सिंपली यहाँ पे। सो 1s प्लेस, सो 6 हमारा 1s प्लेस पे है एंड 3 हमारा कहां पे है, 10s प्लेस पे है। नाउ अगेन सेकंड नंबर को देखते हैं। सो 1s 10s 100s एंड 1000। सो यहाँ पे भी हमारे पास जो मैक्सिमम प्लेस प्रेजेंट है वो कितना है, 1000s। अब डेसिमल पोर्शन की बात करते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे 1s प्लेस हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 10s प्लेस एंड ये हमारे पास यहाँ पे 100 प्लेस हो जाएगा। सो लाइक दैट हमने सभी के प्लेसेस नोट कर लिए। नाउ अब इनको एक्सपेंड करते हैं विद यूजिंग एक्सपोनेंट्स। सो फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट की। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5 प्लस 6/10 प्लस 6/10 एंड 3/10 हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे लाइक दैट। सो लाइक दैट सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली हमने सॉल्व किया इनको।
नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली। सो अब देखिए आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं सिंपली यहाँ पे 1000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 5 नाउ प्लस आगे। सो देखिए 6/10 है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। सो लाइक दैट मैं इजिली आप इनको लिख सकता हूं। नाउ जब आप इनको आगे फर्दर सॉल्व करोगे देन सिंपली ये क्या आ जाएगा हमारे पास। सो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लाइक दैट मैं लिख सकता हूं, प्लस देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.6 प्लस 0.03। सो लाइक दैट हमारे पास ये आ जाएगा 1025.63। सो लाइक दैट हमने यहाँ पे इनको क्या किया, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट कर दिया। सो यहां तक आपका ये आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग द एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट्स को यूज करके लाइक दैट हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, इनको सोल्व किया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फर्दर। सो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सो लाइक दैट सेम हमें कहां पे करना है सोल्व, सेम हमें सेकंड पार्ट में यहाँ पे सोल्व करना है। सो सेकंड पार्ट की अब हम बात करते हैं। सो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन सॉल्यूशन था हमारा। नाउ अगेन सो सेकंड पार्ट में भी सेम हमारा यहाँ पे वही मेथड यूज होगा। सो लाइक दैट हमारे पास क्या है, थाउजेंड्स प्लेस है मैक्सिमम। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2/10 प्लस 4/100 प्लस 9/1000। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे सोल्व हो गए हैं सभी। नाउ अब इनको आगे फर्दर लिखते हैं हम। सो दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। सो लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। सो लाइक दैट ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग दी एक्सपोनेंट्स। सो लाइक दैट ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा। और सेकंड पार्ट का यहाँ पे मैं अगेन लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे मैंने डेसिमल जो लेफ्ट पोर्शन था हमारा यहाँ पे मींस 1025 था, उसको मैंने इस तरह से नोट नहीं किया था। सो लाइक दैट मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए आपको बता रहा हूं। सो वो क्या होगा, 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर, जीरो को मैं यहाँ पे राइट नहीं करूं, चलिए लिखता हूं यहाँ पे जीरो को भी मैं सिंपली। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। सो दिस विल बी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द पार्ट फर्स्ट। So dear students, like that you can simply solve this type of questions. So I hope आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। So अगर आपको क्लियर है सभी, देन मूव करते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। So हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। So like that जैसे आपने क्लास 7 के अंदर लॉज को स्टडी किया था, so वही लॉज यहाँ पे अगेन हम एक तरह से रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद हम कुछ और हायर क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। Now dear students, moving on to the next topic which is the laws of exponents. So हम laws of exponents की बात करते हैं, तो बेसिकली उन्हीं laws को हम स्टडी करेंगे, एक तरह से रिवाइज करेंगे जो आपने क्लास 7 के अंदर स्टडी किए हैं। So like that dear students, for any rational number a, कोई भी हमारे पास एक रेशनल नंबर a है, देन अगर हमारे पास उसकी क्या है, सिंपली हमारे पास पावर गिवन है, फर्स्ट a की पावर m देन a की पावर n। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो बेस है वो सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है। सो उससे हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमारा बेस सेम है देन जो पावर्स होंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो लाइक दैट a की पावर m प्लस n हो जाएगी, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो ये आपने क्लास 7 के अंदर स्टडी किया है लॉज के अंदर। सो ये टॉपिक आपके क्लास 7 का है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर जो एक्सपोनेंट्स होंगे, अब हम उसकी बात करते हैं।
है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है। सो उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं हम सिंपली, और देखते हैं कि क्या ये जो लॉ हमने पढ़ा था क्लास 7 में फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। सो चलिए देखते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास है 2 की पावर -3 एंड 2 की पावर -4। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये इस लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं। नाउ माइनस में है पावर, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 4 लाइक दैट। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 1/2 की पावर 3 + 4, ये मैं लिख सकता हूं। इट मीन्स यहाँ पे ये लो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। नाउ अब मैं इसको रिवर्स करके अगर मैं लिखूं सिंपली, सो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 7 आफ्टर एडिंग दी पावर्स, देन आई कैन सिंपली राइट हियर 2 की पावर -7। अगर मैं इसका इनवर्स लिखूंगा, और लाइक दैट हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं विद रेस्पेक्टिव साइन। सो लाइक दैट हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस दोनों जगह सेम है, सो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो जो पावर्स है हमारे पास चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स ही क्यों ना हो। सो लेकिन हम सिंपली उनको ऐड करेंगे इसी लॉ को यूज करते हुए। सो लाइक दैट जब मैं इनको ऐड करूंगा -3 + -4, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस करने के बाद वैल्यू आएगी 7, और 7 वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी ओड आ रही है। इट मींस हमें माइनस साइन को भी वहां पे क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है ये ऑब्जर्वेशंस। सो इट मींस अगर नेगेटिव इंटीजर्स भी है एक्सपोनेंट में, देन तब भी हमारा ये लॉ क्या होगा, वहां पे एप्लीकेबल होगा। नाउ वन मोर ऑब्जर्वेशन हियर। सो एक और ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं। सो देखिए यहाँ पे तो दोनों में यहाँ पे पावर्स नेगेटिव थी, लेकिन अगर एक नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए, देन क्या तभी एप्लीकेबल होगा। सो देखते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर -2 है एंड 5 की पावर 3 है। नाउ अब -2 पावर है, इसको मैं लाइक दैट लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिख सकता हूँ। सो सिंपली यहाँ पे 5 की पावर 3 हो जाएगा, देन दिस विल बी 5 की पावर 3/5 की पावर 2 हो जाएगा। देन सिंपली यहाँ पे देखिए नीचे ये जो पावर है, सिंपली यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी सिंपली। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 5 की पावर 3 - 2, देन दिस विल बी 5 की पावर 1। इट मींस यहाँ पे भी ये लो क्या है, हमारा एप्लीकेबल होगा। सो लाइक दैट, और वी कैन सिंपली हम इनको यहाँ पे सिंपली भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज बेस सेम है। सो -2 + 3, सो ये क्या होंगे, हमारे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सिंपली जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है, पॉजिटिव पावर यहाँ पे बड़ी है। सो सिंपली हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे, +1 लिखेंगे। सो लाइक दैट हमारे पास अब हमें पता चला यहाँ पे सिंपली आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज ऑब्जर्वेशंस कि जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे एक्सपोनेंट्स में, वो भी सेम लॉज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे भी लॉज वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। नाउ अब हम उन सभी लॉज को स्टडी करते हैं 1 by 1 अगेन यहाँ पे। सो लाइक दैट, सो हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड m and n are integers, then we can simply write here a की पावर m multiplied by a की पावर n, then it will equals to a की पावर m plus n। so simply हम वहां पे पावर्स को या एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। नाउ अगेन, अभी तो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या था, बेस हमारे पास सेम था, बट अगर बेस डिफरेंस हो जाए, मीन्स हमारे पास दो रेशनल नंबर है a एंड b, दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है, देन लाइक दैट अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सो ये तो भी हमने यहाँ पे ऊपर स्टडी किया। नाउ अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पे a/m एंड a/n लिखा हुआ है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, देन सिंपली पावर्स क्या हो जाएंगी, हमारे यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएंगी। नाउ अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a की पावर n एंड देन उनकी भी पावर्स n है, देन सिंपली जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी फॉर द सेम बेस। एंड अगर हमारे पास कोई दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है और उनकी एक साथ हमारे पास पावर लिखी है, देन हम उनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट करके लिख सकते हैं, लाइक दैट a की पावर m एंड b की पावर m लिख सकते हैं। नाउ अगर अगेन हमारे पास सेम यहाँ पे क्या है, a अपॉन b की पावर m है, दो हमारे पास अलग अलग नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं, देन लाइक दैट हम उनको वहां पे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। एंड द लास्ट वन, अगर हमारे पास क्या है, a की पावर 0 है,
देन सिंपली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां पे 1 हो जाएगी. सो दीज आर दी 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन योर प्रीवियस क्लास. नाउ अगेन हमने यहाँ पे इनको रिवाइज किया. सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया है. सो इन कंसेप्ट को लर्न रखना है, बिकॉज यही डायरेक्टली हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ तक. पावर विद नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स एंड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं विच आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. So now dear students, let's discuss some questions which are based on the laws of exponents. So here the question given is simplify and write in exponential form. So हमारे पास यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, सिंपली नंबर्स गिवन है पावर्स की फॉर्म में. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमें यूज करके यहाँ पे इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन हियर -2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 की पावर -4. सो देखिए बेसिस सेम है हमारे, तो पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे. सो आई कैन सिंपली राइट हियर -2 की पावर -3 प्लस -4. नाउ जब हम साइन को रिमूव करेंगे देन दिस विल बी -2 की पावर -3 एंड -7. देन दिस विल बी इक्वल्स टू -2 की पावर -7, और आई कैन सिंपली राइट हियर 1 अपॉन -2 की पावर 7. So like that you can simply solve the first part here. Now moving on to the second part. So in the second part we have given 4 की पावर 5 divided by 4 की पावर -6. Now division है यहाँ पे, so simply I can write this as 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर -6. Now division में क्या होंगी, पावर्स हमारी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी. सो लाइक दैट किस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसको, 4 की पावर 5 -6. लाइक दैट ये हमने यहाँ पे लिखा. नाउ जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे देन दिस विल बी 4 की पावर 5 प्लस 6, देन दिस विल बी 4 की पावर 11. सो लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं सिंपली यहाँ पे. सो इन द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6. सो हमें यहाँ पे 3 पावर्स यहाँ पे गिवन है डिफरेंट सिंपली. सो देखिए बेस सेम है, सो ऐड कर देंगे पावर्स को. सो लाइक दैट 3 की पावर 2 प्लस -5 प्लस 6, देन दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 -5 प्लस 6, देन दिस विल बी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 1, देन दिस विल बी 3 की पावर 3. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं. सो इन द फोर्थ पार्ट वी हैव गिवन 2 की पावर 4 नाउ पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 0. सो लाइक दैट देखिए ये भी हमारे पास यहाँ पे लो आ रहा है. सो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सो पावर को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 0 है, इट मीन्स 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे. देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी -12 इंटू 2 की पावर 2. then this will be 2 की पावर -12 प्लस 2, then this will be 2 की पावर -10. so ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 की पावर -10. so like that we can easily solve this type of questions. now moving on to the fifth part. so fifth part में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है 81 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5. सो लाइक दैट देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास 3 की पावर में है, बेस 3 है. सो इधर भी हमें बेस 3 ही करना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे सोल्व कर पाएंगे. सो 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, तो देखिए 81 के अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसके मल्टीपल्स देखूं सिंपली, तो क्या होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट मीन्स 3 की पावर 4. सो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4. सो आई कैन राइट दिस एज 3 की पावर 4 की होल पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5. सो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूं. देन आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5. देन दिस विल बी 3 की पावर 4 -4 हो जाएगा एंड 3 की पावर 5. सो ऐड करेंगे हम
3 की पावर -4 प्लस 5, देन दिस विल बी 3 की पावर 1। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पार्ट 5 के लिए। नाउ अब पार्ट 6 को देखते हैं। सो 6 पार्ट को देखते हैं किस तरह से यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं पार्ट 1st एंड 2nd को। सो लाइक दैट अब देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। 6 पार्ट में हमें क्या गिवन है, 6 पार्ट में हमें डिफरेंट यहाँ पे बेसिस गिवन है। 3 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 एंड होल पावर n की 4। सो पावर को हम सभी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। देन लाइक दैट 3 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 3 की पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 12। सो लाइक दैट ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पार्ट का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिंपली आपके लॉज पे ही बेस्ड थे, यहाँ पे कोई अलग से कंसेप्ट यूज नहीं हुआ था। सो बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छे से लॉज याद है, उनका कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है, देन आप इजिली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। Now one more question here is express 9 power -3 as a power with base 3। So जो हमारे पास यहाँ पे 9 की पावर -3 गिवन है, इसको हमें सेम इसी पावर में क्या करना है, 3 एज अ बेस रिप्रेजेंट करना है। सो 9 को हमें 3 बेस में रिप्रेजेंट करना है सिंपली। सो आई कैन सिंपली राइट हियर दैट 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, और आई कैन सिंपली राइट हियर 3 की पावर 2। सो पुटिंग द वैल्यू हियर, सो 3 की पावर 2 पावर -3 ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ अब पावर सिंपली क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन 3 इंटू -3, देन दिस विल बी 3 इंटू की पावर 3 की पावर -6। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स विद नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ आफ्टर दैट ये सभी टॉपिक्स थे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज 2.1 से पहले। नाउ a separate video will also be coming for the solutions of exercise 2.1। 2.1 exercise जो है उसके solutions की अलग से आपको एक lecture मिलेगा वहां पे। So dear students, I hope अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक्सरसाइज। अगर आफ्टर दैट अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है, कोई डाउट होता है, देन उसके लिए अलग से सेपरेट आपका एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।